नमस्कार, सत श्री अकाल, सबका साथ सबका विकास। मैं हूं अर्जुन और माहेश्वरी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय के अंतर्गत आदिकाल का कुछ पीवाईक्यू जो यूजीसी नेट में पूछा गया पीवाईक्यू और एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि यूजीसी नेट में पहले आ चुका है और कुछ संभावित प्रश्न जो कि आगे की एग्जाम में आने का संभावना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दो सूची दिया गया है और उसमें एक साइड रचनाकार का नाम दिया गया है और दूसरे साइड रचनाओं का नाम दिया गया है, उसका मिलान करना है। तो ए में दिया है प्रबंध चिंतामणि, रणमल्ल छंद, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंग यशचंद्रिका, और दूसरी साइड दिया है श्रीधर, जैनाचार्य मेरुतुंग, मधुकर कवि, भट्ट केदार, दामोदर। ठीक है, तो इसको सुमेलित कीजिए और यहाँ पर कूट दिया गया है, उसको चयन कीजिए। और ये क्वेश्चन देखो यूजीसी नेट जून 2016 में आया था। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? प्रबंध चिंतामणि ये किसकी रचना है? मेरुतुंग। रणमल्ल छंद श्रीधर का। तो हमें पहले देखना है ए का दूसरा, ए का दूसरा यहाँ पर सही है, ठीक है, यहाँ पर भी ये दोनों को धर के चलेंगे। फिर रणमल्ल छंद श्रीधर का है, तो बी का 1, बी का 1, ये आंसर सही है। ठीक है, तो जयचंद्र प्रकाश कौन सा होगा? भट्ट केदार। और जयमयंग यशचंद्रिका ये मधुकर कवि का। क्वेश्चन नंबर 2, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फुट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद कहते हैं, बिंदु कहते हैं, प्रकाश कहते हैं या सिद्धि कहते हैं? इसका सही उत्तर दीजिए। ये देखो पीवाईक्यू है, जून 2016 का है। तो कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फुट होता है उसे कहते हैं नाद। और नाद और बिंदु के योग से संसार की उत्पत्ति मानते थे। कौन मानते हैं? सिद्ध और नाथ संप्रदाय के लोग। ठीक है, और ये नाथ और बिंदु जो शब्द है ये वज्रयानी सिद्धों के यहां से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संत की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुग भक्ति मार्ग के साधकों के पथ, राम भक्त या बौद्ध भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से स्पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धारा है। अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन 1 दिया है रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू है, जून 2016 में आया हुआ था। इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो सही उत्तर है बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 4, रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों को सही अनुक्रम है। यहाँ पर कुछ कवियों का नाम दिया गया है और उनको सही अनुक्रम में रखना है हमें। इसका सही उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखो, एक में दिया है पुष्पदंत, अधमाण, स्वयंभू, हेमचंद्र, फिर अधमाण, हेमचंद्र, स्वयंभू, पुष्पदंत, फिर स्वयंभू, पुष्पदंत, अधमाण, हेमचंद्र, फिर हेमचंद्र, स्वयंभू, पुष्पदंत, अधमाण। तो इसका सही अनुसार तो यहाँ पर रचनाकाल को देखेंगे तो पुष्पदंत का समय 10वीं सदी, अधमाण का कितना, इनका भी शायद 12वीं सदी, ये 7वीं 8वीं सदी है, स्वयंभू और 12वीं।
कौन सा सही उत्तर होगा? पहले हमें लाना है स्वयंभू को। कहाँ पर स्वयंभू पहले है? तो ये है, तो एक ऑप्शन ठीक से जान गए तो सही उत्तर का पता चल जाएगा हमें। क्वेश्चन नंबर 5, किसी कवि को किस कवि को अभिनय जयदेव नाम से जाना जाता था? यहाँ पर कुछ कवियों का नाम दिया गया है और उसमें से किस कवि को अभिनव जयदेव कहा जाता है? विद्यापति को, भवभूति को, नरसिंह मेहता को, रविदास को? इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा विद्यापति। विद्यापति को अभिनय जयदेव कहा जाता है। कविकुल शेखर हेलन कवि, मैथिल कोकिल, इस नामों से जाना जाता है। विद्यापति, कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि थे और इन्होंने मैथिली भाषा में पदावली लिखे थे, जिसके लिए ये बहुत फेमस हुए थे और पदावली के कारण ही उन्हें मैथिल कोकिल कहा गया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सरहपा को, स्वयंभू को, पुष्पदंत को, हेमचंद को? इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, ठीक है। इन्हें अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। पुष्पदंत, हेमचंद्र, प्राकृत का पाणिनि, सरहपा, इन्हें राहुल सांकृत्यायन, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि घोषित किया। सरहपा दोहा कोश लिखे थे। दोहा कोश का संपादन किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची। क्वेश्चन नंबर 7, उपदेश रसायन रास किसकी रचना? उपदेश रसायन रास, इसका देखो पहला ऑप्शन है जिनदत्त सूरि, शालिभद्र सूरि, जिनधर्म सूरि, धनपाल। इसका सही उत्तर क्या होगा? उपदेश रसायन रास के रचयिता है जिनदत्त सूरि, शालिभद्र सूरि, भरतेश्वर, बाहुबली रास, जिनधर्म सूरि, स्थूलीभद्र रास। क्वेश्चन नंबर 8, स्थूलीभद्र रास की रचना का नाम, रचनाकार, स्थूलीभद्र रास की रचनाकार का नाम क्या है? नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, सॉरी शालिभद्र सूरि की रचना, गड़बड़ी। शालिभद्र सूरि की रचना का नाम है नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमति गणी रास, जयमंग यशचंद्र का। इसका सही उत्तर दीजिए। पहले के क्वेश्चन में इसका चर्चा कर चुके हैं कि शालिभद्र सूरि कौन से रचना किए थे?
शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना किए थे और 1184 में ये थे। यहाँ पर 205 छंद में ये लिखे थे। और भरतेश्वर बाहुबली रास जो है ये एक खंड काव्य है। ठीक है। जयमंग यश चंद्रिका किसका है? मधुकर, मधुकर कवि का है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भविष्यत्त कहा के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत है, धनपाल है, स्वयंभू है, सरापा है। इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो भविष्यत्त कहा के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत है, धनपाल है, स्वयंभू है, सरापा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर धनपाल, भविष्यत्त कहा। क्वेश्चन नंबर 10, जयमंग यश चंद्रिका के रचनाकार का नाम है। ये पहले ही इसका चर्चा कर चुके हैं। इसका सही उत्तर बताइए। भट्ट केदार, नरपति नल, नल सिंह, मधुकर कवि। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? पहले पहले चर्चा किए बाबू। जयमंग यश चंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि है। भट्ट केदार, जयचंद्र प्रकाश, नरपति नल जो है ये विशाल देव रासो का रचना किए हैं, जो श्रृंगार रस रस प्रधान काव्य है। ठीक है। यहाँ पर विशाल देव देव और राजमती मती की विवाह का वर्णन किए हैं। ठीक है। नल सिंह, विजयपाल रासो। नल से पीट दिया, यानी नल लेकर गए थे और विजय हो गए। इसको याद रखने। क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए टूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सूची 1 दिया गया है और यहाँ पर सूची 2। तो यहाँ पर कुछ रचना का नाम दिया है और यहाँ पर रचनाकार का नाम दिया है। तो इसका मिलान कीजिए। विशाल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, कुमार रासो। यहाँ पर जगनीक, नरपति नल, दलपत विजय, चंद्रवरदाई। इसका मिलान कीजिए। विशाल देव रासो कौन से रचना किए थे? विशाल देव रासो, विशाल देव रासो का रचनाकार कौन थे? कौन किए थे उसका रचना? नरपति नल ने किया था। पृथ्वीराज रासो, तो इसको देखो पहले से क्वेश्चन झट से करना उत्तर देने के लिए हम पहले देखेंगे विशाल देव रासो का नरपति नल ने किए थे। तो देखें कि पहला वाला दूसरा, तो दूसरा कहाँ पर है? यहाँ पर देखो एक ही क्वेश्चन में हमारा सही उत्तर हो गया। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, परमाल रासो किसने किए थे? जगनीक, कुमार रासो, दलपत विजय। क्वेश्चन नंबर 12, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि 14वीं शताब्दी के हिंदुओं और मुसलमान, सामंतों, शहरों, सेना और सिपाहियों की जो लड़ाई हुआ था उसका यथार्थ वर्णन किस में हुआ था? यहाँ पर दिया हमीर काव्य, कीर्ति कौमुदी, कीर्ति पताका या कीर्ति लता में। ये देखो यूजीसी नेट में पूछा गया, नवंबर 2017 में पूछा गया प्रश्न। इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसका सही उत्तर होगा कीर्ति लता। कीर्ति लता किसने लिखा था? विद्यापति। और ये अबहट्ट भाषा में, अबहट्ट भाषा में लिखे थे। कीर्ति पताका जो है
कीर्ति पताका उपलब्ध नहीं है। ये भी रचना विद्यापति के हैं। और विद्यापति कौन सा लिखे? पदावली लिखे। यहाँ पर राधा और कृष्ण को नायक और नायिका के रूप में श्रृंगारिक वर्णन किए हैं। इसमें बहुत विवाद है पदावली के लेकर। कुछ लोग श्रृंगार काव्य बोलते हैं, कुछ लोग भक्ति काव्य बोलते हैं इसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। विजय सेन सूरी, नरपति नल, शालिभद्र सूरी, आसगु, रेवंत गिरिरास, भरतेश्वर बाहुबली रास, विशाल देव रासो, चंदनमाला रास, योगचर्या कोड। तो इसको सुमेलित कीजिए, क्योंकि देखो ये जो नाम आए हैं पहले इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। इस प्रकार से चयन करेंगे जिस इसमें से जो भी ऑप्शन हमें सटीक रूप से पता है उसको पहले देखेंगे और यहाँ पर कूट को देखेंगे। क्या पता है एक कूट में ही सही हो जाएगा। ठीक है, उस पर से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो पहले हम इजी पहले चर्चा कर चुके हैं। नरपति नल क्या लिखे थे? विशाल देव रासो लिखे थे। तो देख लीजिए बी का 3, तो बी का लिखेंगे 3 यहाँ पर है। देखो अब एक क्वेश्चन में हमारा सही उत्तर निकल गया, दूसरा क्यों देखना है, टाइम बचाओ। ठीक है। शालिभद्र सूरी ये भरतेश्वर बाहुबली दास, विजय सेन सूरी क्या पहले का क्या है यहाँ पर? एक रेवंत गिरिरास, आशबू, चंदनवाला रास। क्वेश्चन नंबर 14, अच्युत चरण तरंगिणी, शिवसीर मालती माल, हरीना बनायो सुरसरी, कीजे इंदव भाल। ये रचना किसका है? सुरसरी कीजिए, रहीम का है, रसलीन का है, रसखान का है, रम सहाय, राम सहाय चाहिए। तो इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अच्युत चरण तरंगिणी, शिव सिर मालती माल, हरीना बनायो सुरसरी, कीजे इंदव भाल। इसके सही उत्तर होगा रहीम दास। क्वेश्चन नंबर 15, आल्हा खंड का दूसरा नाम है। तो आल्हा खंड जो है उसका दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो, कुमार रासो, विशाल देव रासो, अमीर रासो। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार आया है यूजीसी नेट में और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन आता है। आल्हा खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। आल्हा खंड के रचयिता कौन है? जगनीक। और आल्हा खंड का जो पहला प्रकाशन किए थे फर्रुखाबाद बात के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने पहले प्रकाशित करवाया था। और ये आल्हा खंड जो है ये एक गीति काव्य नाट्य, ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है, गीत है। ठीक है। और आल्हा खंड को परमाल रासो नाम किसने दिया था? श्याम सुंदर दास। आल्हा खंड को परमाल रासो का नाम दिए थे श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 16, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा। सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो सिद्ध जो थे, सिद्ध नाथ पंथी जो थे, सिद्ध से नाथ आए थे, सिद्धों की भाषा क्या था? डिंगन, अपभ्रंश, अवहट या संध्या भाषा। इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ये भी बार बार पूछा जाता है इस प्रकार से क्वेश्चन। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा सांध भाषा।
क्वेश्चन नंबर 17, बोधगान व दोहा का संपादन किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ये देखो यूजीसी नेट में जून 2014 में पूछा गया था और आगे भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए में दिया है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची, हरप्रसाद शास्त्री। बुद्धगान और दोहा किसने संपादन किए थे? संपादन किसने किया था? हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। प्रबोध चंद्र बागची ने किसका संपादन किया था? दोहा कोश, राहुल सांकृत्यायन। हिंदी काव्य धारा। निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर कुछ विशेषता दिए है जो नाथ साहित्य की नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देंगे, अगर हम पढ़ लिए और ये नहीं को नहीं देखे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर नहीं दिया है, क्या यहाँ पर विशेषता है दे दिया है, नहीं दिया है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। ए में दिया रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश है। फिर चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, तो कौन सा नहीं है पूछा है? चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उलटवासियां। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सा नहीं है नाथ साहित्य की विशेषता? इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए, बहुत सहज है, इजी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि रामायण महाभारत से उसका संबंध नहीं है। चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था रखते थे नाथ साहित्य वाले। गुरु महिमा, गुरु को सर्वश्रेष्ठ स्थान देते थे। उलटवासियां, क्योंकि आगे चलकर कबीर में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पीछे लगा जाई था लोग वेद के साथ, आगे थे सदगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक पंक्ति दिया है और इसमें ये पंक्ति किसका है? कबीरदास का है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास क्या कहना चाहते हैं? इसमें कुछ ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया, लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परमात्मा से दूर था। ऑप्शन नंबर बी, लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान के मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन नंबर सी, सदगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परमात्मा का साक्षात्कार किया। सदगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी, गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परमात्मा परम तत्व का साक्षात्कार किया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ रचनाएं दिया है, रचनाकार है, उनके रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। प्राकृत प्रकाश, श्रावकाचार, प्रबंध चिंतामणि, कुमारपाल प्रतिबोध। यहाँ पर रचनाकार है देवसेन, बररुचि, जैनाचार्य मेरुतुंग, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी। और इसको को मिलाना है और यहाँ पर हमें सही विकल्प का चयन करना है। यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है बाप, थोड़ा ध्यान से इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो हमें जो पता है पहले उसको पकड़ना है, मैं पहले से बोल रहा हूँ, ये टाइम वेस्ट नहीं करना है। श्रावकाचार किसने लिखा था? देव से। तो दूसरा का आई, तो दूसरा का आई यहाँ पर है, ठीक है, और कहीं है नहीं है। देखो एक ही ऑप्शन में सही उत्तर का जवाब दे सकते हो। प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा था? मेरुतुंग, ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कुमारपाल प्रतिबोध, सोमप्रभ सूरी। फिर प्राकृत प्रकाश, प्राकृत प्रकाश किसने लिखा था? बररुचि। क्वेश्चन नंबर 21,
अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्य में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ला, नाबर सिंह। इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ये देखो जून 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर रामचंद्र शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 22, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो यहां पर होगा जेहाल मिसनी मुकुंद तगाप दुराए नैना बताए बतिया सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ऑप्शन ए में है विद्यापति, ऑप्शन बी नरपति नाल, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी भट्ट केदार। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। यूजीसी नेट में ऐसे पंक्ति देता है, दो पंक्ति दे देगा और वो किसका है बताइए, से पूछ देगा। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो जो है पहेलियां पहेलियां मुकरियां दो सकुना के लिए फेमस थे और ये खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है। ठीक है, और ये निजामुद्दीन औलिया का शिष्य थे ये। और अमीर खुसरो ने जो है संगीत के क्षेत्र में तबला सितार का आविष्कार किए थे। क्वेश्चन नंबर 23, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर अमीर खुसरो की पहेलियां हैं कि इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। सन्यासी, कुआं, खंडहर, प्रेमी का हृदय, इश्क भरा है देख ले, जगत। इसका सही उत्तर बताइए, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? देखो बताओ जल्दी से। तो इसका सही उत्तर कुआं होगा। जगत, जगत और देहरी, ये शब्द को, इसके जो शब्द को पकड़ना है हमें, तो उत्तर सही से पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पर कुछ रचनाएं दी है जो कि पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है, उसको हमें चूज करना है। और ये क्वेश्चन देखो, ऑप्शन ए है आदि पुराण, योगसार, जसहर चयु, उत्तर पुराण। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? नेट जून 2019 में पूछा गया था और इस क्वेश्चन के लिए एनटीए ने सबको समान अंक दिए थे, ये तो आदि पुराण है पुष्पदंत का है, उत्तर पुराण में पुष्पदंत का है। जसहर चरयू उनका नहीं है, योगसार भी शायद नहीं है, तो बी सी हो सकता है, लेकिन एनटीए ने इसके लिए सबको समान अंक दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यंत्रिका लड़बड़ा, जिह्वा का फोड़ा, काच का जति, मुख का सती।
जो सतपुरुषो उत्तम कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो, तो यहाँ पर जो है इस टाइप का क्वेश्चन यूजीसी में बहुत पूछा जाता है। यंत्री का लड़बड़ा जिह्वा का फोड़ा, काच का जति मुख का सती, जो सत्पुरुष उत्तमों कथि। गोरखनाथ का ये पंक्ति है, ठीक है। तो वो सच्चा साधक किसे मानते हैं, यहाँ पर बताया है, जो संयमी हो, इंद्रिय का दमन करने वाला हो, कूट भाषा बोलने वाला हो, या मासूक बात। यहाँ पर कूट का चयन कीजिए, सही उत्तर क्या होगा। गोरखनाथ कौन थे वो, नाथ संप्रदाय के प्रवक्ता, नाथ संप्रदाय के प्रवक्ता थे। और इनका गुरु का नाम क्या था, मच्छंदर नाथ। नाथ, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है, 9। नवनाथ और नवनाथ और 84 सिद्ध, ठीक है, ये नाथ है। और अलवर संत, उनकी संख्या कितनी है, 12 मानी जाती है, ठीक है। गोरखनाथ किसे मानते हैं, जो संयमी हो, जो इंद्रिय का दमन करने वाला हो। तो इसका सही उत्तर आई और डबल आई, आई और डबल आई, सही उत्तर डी होगा। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर काव्य पंक्तियां दिए हैं, ये यूजीसी नेट एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है कि पंक्तियां डाल देगा, उसको सुमेलित कीजिए बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए में दिया है, पंडिय सहल सत्य भक्षण देह ही बुद्ध वसण न जान। फिर बी, 12 बरिस ले कुकुर जीवे और 13 बरिस जिए सियार, और 13 ले जिए सियार, ठीक है। बड़ कौशल तुम राधे किनल कन्हई लोचन आधे। डी, जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा। दूसरी तरफ रचनाकार कौन है, कल्लपा, सरहपा, विद्यापति, रैदास। इसको सुमिलित कीजिए। तो पंडिय सहल सत्य बक्षण किसका है, ये सरहपा का है, ठीक है। पहला का डबल आई, यहाँ पर ऑप्शन कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, यहाँ पर कल्लपा नहीं होगा, शायद जगनीक होगा। ए का डबल आई, देखो यहाँ पर भी ए का डबल आई, बी का, यहाँ पर एक ऑप्शन मिट गया है क्या, ऑप्शन नंबर 3 नहीं है, हाँ ये जगनीत है, ऑप्शन नंबर 3 जगनीत। 12 वर्ष ले कुकुर जीवे, इसका जगनीत। बड़कौशल तुम राधे, ये किसका है, विद्यापति का है। और जाति ओछा पाची ओछा जन्म हमारा, ये जो है रैदास का। क्वेश्चन नंबर 27, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है। यहाँ पर सिद्धों के संबंध में रामचंद्र शुक्ल कुछ कथन कहे हैं, उनमें से कौन सा सही है। ए, वज्रयान में आकर माशुकवाद का प्रवर्तन हुआ, नाथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकलता है, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, सिद्धों की वाणियां सांकेतिक नहीं है। तो इसका सही उत्तर बताइए, रामचंद्र शुक्ल का कथन जो कि सिद्धों से संबंधित हो। क्या रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, वज्रयान में आकर महाशुकवाद का प्रवर्तन हुआ था, ये कहते रामचंद्र शुक्ल, जी हाँ जरूर कहते। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकली, नहीं,
रामचंद्र शुक्ल कहते कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से निकलता है, तो ये गलत हो गया। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। रामचंद्र शुक्ल सिद्धों को शुद्ध साहित्य में नहीं मानते थे, तो ये भी सही है। ठीक है। सिद्धों की वाणियां सांकेतिक नहीं है, तो रामचंद्र शुक्ल सांकेतिक मानते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो सही उत्तर कौन सा है? ए और सी। ए और सी कहाँ पर है? और सही उत्तर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 28, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। यहाँ पर कुछ कवि है, उनका सही अनुक्रम बताना है हमें। सरहपा, पुष्पदंत, अधहमाण, लुइपा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? सरहपा सिद्ध साहित्य, सरहपा सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। लुइपा, इसका सही उत्तर ये होगा। पुष्पदंत 10वीं सदी, सरहपा ये 7वीं 8वीं सदी के हैं, और सरहपा और लुइपा एक के संप्रदाय से है, तो इसका समय आसपास होगा। ठीक है, ये 10वीं ये 12वीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, सिद्ध हेम शब्दानुशासन। सिद्ध हेम शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है, किस प्रकार का ग्रंथ है ये? तो व्याकरण संबंधी ग्रंथ है, ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है, साहित्यिक ग्रंथ है और धार्मिक ग्रंथ है, कौन सा है? उसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सिद्ध हेम शब्दानुशासन ये व्याकरणिक संबंधित ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 30, मोरा जोबना नबोलरो भयो है गुलाल, कैसे गर्दी से कसमोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे, बिरहा अग्नि मोही डस डस जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात है, कंफ्यूज गड़बड़ा जाओगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, अमीर खुसरो का है, विद्यापति का है, मलिक मोहम्मद जायसी का है, कबीर का है? इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। मोरा जौबना नबोलरो भयो है गुलाल, कैसे गर्दी से कस मोरी माल, सुनी से डरावन लागे, विरह अग्नि मोही डस डस जाए। इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो इसमें कंफ्यूजन वाली बात यह है कि सुनी से डरावन लागे, ये जो है हम नागमती वियोग वर्णन में भी इस प्रकार का शब्द आए हैं। विरह अग्नि मोही डस डस जाए, विरह के संबंध में हम वियोग वर्णन मलिक मोहन जायसी के काव्य नागमती वियोग में पढ़े, कबीर में भी ऐसा शब्द आता है। तो ये जो है सही उत्तर विद्यापति का है। विद्यापति यहाँ पर पदावली में लिखे हैं। तो इस प्रकार के जो पंक्तियां लिखे हैं, इसीलिए तो बहुत सारे लोग इस काव्य को श्रृंगार काव्य मानते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सत श्री अकाल।